नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। योगी आदित्यनाथ के मस्जिद नहीं जाऊंगा वाले बयान पर विवाद हो गया है। अब समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी से मांग की है कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने कहा कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। उन्होंने ये बयान देकर अपनी शपथ का उल्लंघन किया है और इसलिए उनको राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जवान पिछले 40 साल से पुराने हथियारों के साथ ही सीमा पर डटे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 12 साल से भारत कार्बाइन खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही है। रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक के मध्य से भारतीय सेना बिना किसी कार्बाइन के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन पर लगातार तैनात है। कार्बाइन को पैदल सेना का एक बुनियादी हथियार माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, आज जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी मिलेगी। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। पीएम ने कहा, नई शिक्षा नीति नई देश की नींव रखेगी और एक सदी तैयार करेगी। संक्रमण के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में रिकॉर्ड 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 20,27,000 से अधिक हो गए और कुल मौतों की संख्या भी 41,000 से अधिक हो गई है। बीते 20 दिनों में संक्रमण दोगुना हुआ है। ये दर अमेरिका और ब्राजील की तुलना में भी अधिक है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां पहले 10 लाख पहुंचने में करीब 24 हफ्ते का समय लगा था, तो अब सिर्फ 3 हफ्ते में ही 10 लाख संक्रमण के मामले आ गए हैं। भारत में हर 2 दिन में 1 लाख संक्रमण के मामले आने लगे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले आने से पहले ही चेताते रहे राहुल गांधी ने अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार होने पर कहा है कि आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया है। मोदी सरकार कहां गायब है? बता दें, राहुल गांधी ने इससे पहले 17 जुलाई को कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख होने पर भी ट्वीट कर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इसी तेजी से कोरोना फैलता रहा तो 10 अगस्त तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख से ज्यादा होगी, और वही हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी पैसे की गड़बड़ी को लेकर पूछताछ करेगी। सुशांत के परिवार ने 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया था। इससे पहले रिया ने आज ईडी के सामने पेश नहीं होने की अपील की थी, हालांकि अपील को ईडी ने खारिज कर दिया। क्वारंटीन से मुक्त होते ही बिहार आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने मुंबई पुलिस और बीएमसी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया, बल्कि सुशांत मामले में हो रही जांच को क्वारंटीन किया गया। मैं तो अच्छी यादों के साथ जा रहा हूं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस रवैये की वजह से जांच पर असर पड़ा है। बता दें, आईपीएस अधिकारी विनय मुंबई में बिहार पुलिस द्वारा सुशांत मामले में की जा रही जांच का नेतृत्व करने गए थे, लेकिन बीएमसी ने उनको क्वारंटीन कर दिया था। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा घटना इडुक्की जिले की है, जहां चाय बागान में काम करने वाले 13 लोगों की भूस्खलन से मौत की खबर आई है। इसके अलावा और भी लोगों की मिट्टी में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। भारत में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए फ्रंटलाइन पर काम कर रहे 35 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी शुक्रवार से 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। वे बेहतर वेतन और पीपीई किट्स की मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल से जुड़े सेंटर फॉर ट्रेड यूनियंस के सचिव AR सिंधु ने बताया कि देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में अब तक कम से कम 100 स्वास्थ्यकर्मी मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई बीमा सुरक्षा मुहैया नहीं कराया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 91 लाख के पार पहुंच गया है और मृतकों की संख्या भी 7,15,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 48,82,000 से अधिक हो गई है और कोरोना के कारण अभी तक 1,60,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 29,12,000 से ज्यादा है और 98,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी लगाने के एक आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। ये प्रतिबंध अगले 45 दिनों में लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह फैसला जरूरी था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने देश के संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की बड़ी जीत की घोषणा की है। उनके भाई महिंदा राजपक्षे को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने की उम्मीद है, जिन्होंने नवंबर से कार्यवाहक के रूप में भूमिका निभाई थी। श्रीलंका के आम चुनावों में राजपक्षे परिवार के श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है। पार्टी ने कुल 225 में से 145 सीटें जीती हैं। साथ ही 5 सीटें श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट की सहयोगी पार्टियों को मिली हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।